देखिए आप लोगों ने ये सभी प्रश्न पार्ट 1 में हल कर चुके हम लोग। अब हम लोग यहाँ से पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं और अध्याय 4 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचते हैं उन सभी को इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इनको जरा बहुत ध्यान से कर लीजिए। सभी ने ये क्वेश्चन कर लिए, अब इनको हम मिटा देते थे। ओके जी, मिटा दीजिए। सही रात कम क्या आवाज है? शुरू 3 बजे। बच्चों बिल्कुल आवाज नहीं। अब तुम्हें सवाल हल करने के लिए दिए जाएंगे और करके दिखाना है और कर पाता है। अभी मैं सवाल दे रहा हूँ, एक एक को टेंशन नहीं लो। हम बताएंगे हैं बेटा। चलो देखो रे बच्चों, इसके बाद आता है आपका, देखो अपन ने अध्याय 4 का सूत्र समझ लिया, इसको अपन लोग सॉल्व भी कर लेंगे। इसके बाद जस्ट इसके बाद आते हैं अपन की विविक्तर। विविक्तर का सवाल पेपर में जरूर पूछा जाता है और बहुत सिंपल चीजें हैं। पहले अपन को उन चीजों को कवर करना है जो चीज तुम लोग कर सको तैयार, फिर हार्ड से हार्ड भी तुम्हें करवाए जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो तुम्हें नहीं करवाया जाएगा। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन तुम्हें करवाएंगे जो कि तुम्हारा बोर्ड पेपर में ना बचे। सब बिल्कुल हल कर सकते हो तुम लोग। बस अब तुम लोग जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। बच्चों इसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? बोलो विविक्तर की। किसकी? आपको सवाल दिया गया है 2x² प्लस के 10x और माइनस के 7 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करो। क्या निकालना है? बोलो विविक्तर ज्ञात करो। बच्चों अपन को विविक्तर निकालना है। क्या निकालना है? बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं बच्चों ये। विविक्तर को सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं? बोलो डी से। डी बराबर सूत्र क्या होता है? बोलो b² माइनस के 4ac। अरे क्लियर है कि नहीं? ये होता है डी बराबर फॉर्मूला b² माइनस के 4ac। अब अपन लोग यहाँ पर मान रखो। चलो b का मान कितना है? देखो a का मान कितना निकलेगा? बोलो 2। अरे b का मान कितना आ जाएगा? बोलो c का मान माइनस के सारे मान निकाल लिए। अब अपन लोग सूत्र बढ़ाते हैं। b का मान कितना? बोलो 10 माइनस 4 a का 2। a का मान कितना दिया गया? बोलो 2 दिया गया। इसके बाद जो c का मान कितना दिया गया? माइनस के 7। इसको सॉल्व कर लो। 10 का वर्ग 4 दूनी 8 सत्ते और माइनस बड़े माइनस क्या होगा? बोलो यानी कितना आ जाएगा? बोलो 156। बोलो विविक्तर डी बराबर कितना आ जाता है? क्लियर? हाँ बहुत सरल। इसलिए आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। गणित में अगर यही तैयार नहीं कर सके तो फिर बनका धारा भी नहीं। इसके बाद आता है बच्चों मूलों के लक्षण। क्या आता? बोलो हमने आपको सवाल दिया 3x² माइनस के 5x और माइनस के दिया 6 बराबर 0 की मूलों के लक्षण बताइए। बच्चों इसमें ये बताना पड़ता है अपन को कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, अलग अलग होंगे कि काल्पनिक होंगे। इसके लिए अपन ने 3 शर्तें पढ़ी। कितनी शर्तें पढ़ी? पहली शर्त क्या थी? बोलो b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। देखो अपनी अपनी कॉपी में क्या लिखा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? मूल अभी मत लिखो, बाद में लिखना। मूल कैसे होते हैं? बोलो वास्तविक और समान। अगर b² माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से, मूल कैसे होते हैं? बोलो वास्तविक और अलग अलग। और तीसरी शर्त आती है b² माइनस 4ac बड़ा छोटा है 0 से, तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तीनों अपन ने शर्तें पढ़ रखी हैं। अब देखो इनके सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे? तुलना का। तो abc का मान निकालेंगे। बोलो a का मान कितना होगा? 3। b का मान -5 चिन्ह सहित लेना बच्चों। c का मान कितना होगा? बोलो माइनस के 6। क्लियर? अब अपन लोग क्या करेंगे? मूलों के लक्षण के लिए हमें b² माइनस 4ac का मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकाला जाता है? बोलो b² माइनस 4ac। चलो निकालो। b का मान देखो कितना दिया गया? बोलो माइनस के 5। माइनस के 5 का वर्ग कर दो माइनस 4 गुणे a का मान बोलो 3। इसके बाद बच्चों c का मान बोलो माइनस के 6। माइनस के 6। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग कितना होगा? बोलो 25 आ जाएगा। इधर आगे सॉल्व करो। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 12 6 72 आ जाएगा। अब 25 और 72 कर लो, जोड़ देंगे। कितना? बोलो 7 और 7 और 2 9 यानी 97। बोलो
कितना आ जाता है मूलों के लक्षण, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है बोलो। अब जा बता, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 97 आया, ये 0 से बड़ा है या छोटा? बड़ा। 0 से बड़ा है, Yes, sir. तो हम लोग लिखेंगे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे बोलो? 0 से। 0 से। ये आपको चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा। अतः सर ये जो चलते का हुआ ये असर लगा दो। कैसे होंगे बोलो? वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अरे क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार के आपके इससे प्रश्न कर लोगे इसको। मैं आपको अभी पहले तो ये लिख लें आप लोग, इसके बाद मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, एक में निकालना आपको विविध कर, एक बताने मूलों के लक्षण। बगल पे देखो। ठीक, यही साइड में एक बड़ा हो गया होता है लो। बच्चों आपको सवाल दिया गया है, इसमें आपको विविधता निकालना। क्या निकालना होगा? विवेक का है, निकाल दे अभी। इसके बच्चों मूलों के लक्षण बताने। क्या बताने बोलो? मूलों के लक्षण। ये इतना काम अपन को करना है बच्चों। क्लियर? तो ये सवाल हमने आपको दिए हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक, आसानी से। और चाहो तो इनसे रिलेटेड एक सवाल और आता है, उसको भी साथ में समझ लो। उसमें क्या होता है कि आपको मूल समान दिए जाते हैं। वो कहेगा कि मूल समान है, बताइए इसमें k का मान क्या होगा। तो पता है हर चैप्टर में k जरूर होता है, तो k का मान क्या होगा, या फिर उसकी जगह p दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो उन सवालों को भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए साथ में। देखो किस प्रकार सवाल आता है। ये दोनों सवाल हमने आप लोग करने के लिए, आपको ये होमवर्क है, समझ लीजिए, करना है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यदि मूल समान हो। कैसे बोलो? तो k का मान बताइए। किसका मान बताना बोलो बेटा? k का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल कैसे आता है। आपको दे दिया जाएगा x स्क्वायर माइनस के 10 के x और प्लस की दे दिए 4 और बराबर क्या देगा बोलो? 0। अब अपन को जो इसमें k आया है इसका मान निकालना है। इससे संबंधित प्रश्न आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। जब वो ये कहते हैं कि मूल समान हो, कैसे बोलो? जब बच्चों मूल समान होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर करते हैं बोलो? 0 के। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर abc का मान निकालो बोलो। a का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। b का मान कितना होगा बोलो? माइनस के 10 के, और k भी तो आएगा साथ में। इसके बाद c का मान बताओ बच्चों कितना होगा बोलो? 4। अगर हम लोग लिखेंगे यदि मूल समान हो, या जब मूल समान हो, तब बच्चों क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग किसके बराबर करते हैं बोलो? 0 के बराबर। अगर मूल, एक मिनट समझ लो, फिर लिखना आप लोग। यदि मूल समान हो, कैसे बोलो? समान। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर करते हैं बोलो? 0 के बराबर, जिससे हम लोग k का मान निकाल सकते हैं। अब रखो मान तो बोलो b का मान कितना रखना अपन को? माइनस के 10 की। चिन्ह से देखेंगे बच्चों, फर्क कर दो। माइनस 4ac 4 गुणा a का मान बोलो, c का मान 4 दिया गया बराबर 0। 10 का और कितना होगा बोलो? k का k स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 4 चौक बोलो किसका होगा? 16 माइनस का बराबर क्या होगा बोलो? 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अपन लोग क्या करेंगे? इसको हल करना है, यानी पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ 100 के स्क्वायर बराबर माइनस के 16 है, पक्षांतर करो तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर से अगर के स्क्वायर बराबर बात करी जाए तो 16 बटे क्या आएगा बोलो? 100। 4 से कट जाएगा, 4 चौक और 25 चौके। अब ले लेंगे इसका वर्गमूल। बताओ 4 का वर्गमूल क्या होता है? अरे यहाँ से अपन लोग अगर इसका वर्ग हटाए तो क्या लग जाएगा? इनपे अंडर रूट, यानी 4 बटे 25 हो जाएगा अंडर रूट में। और वर्गमूल लोगे बच्चों कितना आ जाएगा बोलो? 2 बटे, अरे आएगा नहीं आएगा? तो हम लोग लिख सकते हैं अतः k बराबर किसके बराबर बोलो? अतः k बराबर जो आपका आया कितना है बोलो? 2 बटे 5। क्या कर लेंगे आप लोग? 1 मिनट, एक चीज और ध्यान देना साथ में। जब ये यहाँ से चिन्ह हटता है तो प्लस माइनस का साइन भी आता है, ध्यान देना।
तो अगर ऑप्शन में अगर प्लस माइनस वाला भी आंसर हो, अगर सिंगल है प्लस में तो वो सही हो जाएगा, या प्लस माइनस दोनों दिए गए तो ये सही करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। ठीक है, अरे कर लोगे नहीं कर लोगे। इस प्रकार से बच्चों पर लोग के का मान भी लगा सकते हैं। तो अध्याय 4 जो था आपका, उससे संबंधित अपन ने सभी प्रश्नों को हल कर लिया। ओके, ये इसका बच्चों पार्ट 2 है। इसको आप लोग पूरा, अगर किसी ने पार्ट 1 ना देखा तो पार्ट 1 में अपन लोग जाकर उसके शुरुआती सूत्रों को सबको आप लोग अध्ययन कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।